अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सलमान रशीद साहब, और सर को सभी जानते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो करते हैं जब कभी हमारा ट्विटर चलने लगता है। कैसे सर? सबसे पहले तो आप ये बताइए, आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। ठीक है, बस और वो की ट्विटर के जी नाम से ट्वीट कर रहा हूँ मैं। सर, ये क्या हो रहा है? हमें क्या स्टोन एज में ले जा रहे हैं? कभी ट्विटर बंद कर देते हैं तो कभी इंटरनेट स्लो कर देते हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? और साथ साथ अपने ही बंदों को पकड़ते भी जा रहे हैं, ये और बात है। आज 3 फौजी और अरेस्ट हुए, नाम नहीं आया अभी तक। उससे पहले लेफ्टिनेंट अल्हम्दुलिल्लाह, जनरल फैज हमीद भी अरेस्ट हुए थे। और एक चीज जो सब में कॉमन है आर्मी में होने के अलावा, ये कि सबके सब इमरान खान के सपोर्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा काम है। और जितने हैं ना उसके सपोर्टर, उनको भी पकड़े, वो सारे रिटायर ही हो चुके हैं। तो ये तो बड़ा मगर अच्छा काम है ये। अच्छा चेंज है आपके ख्याल से? ये कोई बेहतर हो रहा है? लेकिन इंटरनेट स्लो, सोशल मीडिया बंद, ये क्या घबराहट है इन लोगों में? तो घबराहट मुझे समझ नहीं आई। फौजियों के तो दिल बड़े होते थे, हमने भी फौज में नौकरी की है। हमारा तो उस जमाने में बहुत बड़ा दिल होता था। अब तो पता नहीं, खुदा माफ करे, कैसे दिल वाले हैं। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि हमारे आसिम मुनीर साहब फरमाते हैं, जनरल आसिम मुनीर, कि जी हम दहशतगर्दी इसके सोशल मीडिया के ज़रिए से फैला रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ आया कि हमने कौन सी दहशतगर्दी फैला दी है, और अगर वो दहशतगर्द हैं तो उनको तो पकड़ लें। तो सबके लिए आप सबको एक ही सोटी से हाँकना शुरू कर दिया। समझ नहीं आई बात दुनिया मुझे। सर आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। लोगों को जो फ्रीलांस काम करते हैं वो कह रहे हैं जी हमारा काम करना मुश्किल किया हुआ है। इंटरनेट की स्पीड इन्होंने 30 से 40% कम कर दी है। जी, आज अखबार में यही था। और ये हाँ, देखिए कि फ्रीलांस आप भी कर रही है, मैं भी। ये फ्रीलांस हाँ, मेरा वीलॉग जो है, हाँ। और उसमें कोई दहशतगर्दी की बात नहीं है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बात है। और बस सिर्फ फ़र्क ये है कि वो सरकारी नैरेटिव नहीं है। मैं असल हिस्ट्री की बात करता हूँ। और असल हिस्ट्री की बात करने वाले तो अब इश्तियाक अहमद साहब भी हैं। हमसे पहले के अजीज़ साहब गुजर गए। इतने लोग कर रहे हैं, तो मैं कोई नया तीर तो चला नहीं रहा कि जिससे कोई दहशतगर्दी फैल जाएगी। पता नहीं हमसे डरने की क्या ज़रूरत है। मेरी समझ से बाहर है। नहीं सर, ये हमसे डर रहे हैं या ये उनसे डर रहे हैं जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं? पता नहीं किससे डर रहे हैं, इसलिए कि हम कम से कम इमरान खान के सपोर्टर्स तो बहरहाल हम नहीं है। हम हर उसके सपोर्टर हैं जो अच्छा काम करे। लेकिन उसके साथ हाँ, साथ सर पाकिस्तान कहता है कि जी 126 कंट्रीज के लोगों को हम फीस नहीं लेंगे वीजा वीजा के टाइम पे वो आए, और यहाँ आके वो लुट जाते हैं। आपके शहर लाहौर में वो बेचारे साइकिल पे एक जर्मनी से साहब आए थे और उनको लूट लिया गया। क्या कहेंगे आपके? कौन आएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान कोई नहीं आएगा। देखिए, वो एक इनसाइड गाइड टू पाकिस्तान छपा करती थी। हम्म। 2006 के बाद नहीं छपी। अभी मुझे किसी ने कहा कि नहीं, उन्होंने एक बड़ी हिम्मत करके एक नया एडिशन छाप लिया। जो उसका एडिटर है टोनी गलेवर, वो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है। हमने इकट्ठे काम किया हुआ उसके ऊपर, इस इनसाइड गाइड के ऊपर। तो जब मैंने 2006 में उससे पूछा, क्योंकि उस पर काम करने के रोकड़ा मिलता था ना, और पाउंड में पेमेंट होती थी। तो मैंने कहा यार, वो अब अगला काम कब है, फिर मैं उस हिसाब से बरतानिया हूँ, ताकि यहाँ पे कैश पेमेंट हो जाएगी तो हमारे भी बारे में आरे हो जाएंगे। तो वो कहने लगा कि नहीं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे अब हमने इनसाइड गाइड नहीं छापी, क्योंकि कोई जाना ही नहीं चाहता। नो वन वांट्स टू हैव अ ब्लास्ट। ये टोनी हम्म। गलेवर ने 2006 में मुझे कहा था। हम्म। नो वन वांट्स टू हैव अ ब्लास्ट। तो ये अब वो ये लूट लिया। मतलब हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का कोई हाल नहीं है। अब उस बेचारे को 5 लाख रुपए हमारी जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने दे दिए। लेकिन जो उसका कैमरा और फलानी चीज़ें लुटी हैं, वो हमारे यहाँ पुलिस के पास मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म भी है कि वो उसको पकड़ के उसकी चीज़ें दिला दें और उन लोगों को सजा भी दें, वो जो चोर थे। मतलब हम पाकिस्तान का कितना को गंदा अक्स दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं। तो हम तुले में हैं कि हमने जनाब बस सानू छड़ दो, असि इस मुल्क को पलीत करके ही छड़ना। कोई कसर रह गई है क्या? नहीं, अभी कहाँ छोड़ी है। अब वो अभी वो जर्मन। बेचारे सर, वो जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं अरशद नदीम, उनकी पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है। फोटो उनकी एक जिसमें वो लश्कर ए तोयबा वालों के साथ बैठे हुए। मैंने कहा बस यही रह गया था।
अब वो कोई ना कोई मौलवी उसे पकड़ लेगा, आप अनकरीब देखिएगा वो प्यारा सा बच्चा हम्म। 26-27 साल का, क्लीन शेवन, उसकी दाढ़ी भी होगी और वो अपना शुरू हो जाएगा बाकियों की तरह, पागल कर देंगे उसको। और अगर और फिर उसको तड़ी पता धौंस क्या होगी, जैसे क्रिकेट टीम में होता है, यूसुफ योहाना को अपनी मर्जी से तो मुसलमान नहीं हुआ, अच्छा क्रिकेटर था, उसको कहा कि हम तुझे टीम से निकाल देंगे बेटा, तू जरा पहले तो कलमा पढ़ना। हम्म। तो यहाँ पे भी होगा कि तेन खेडन नहीं देंगे, तेरिया लत्तां तोड़ देंगे, तू पहले तो जरा मौलवी बनना। तो क्या मतलब हाल कोई नहीं सर छोड़ा। एक तरफ कहते हैं कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं टेररिस्ट को खत्म करने के लिए, दूसरी तरफ अपने ही खिलाड़ियों को जो है वो मुल्लाओं के पास फंसा देते हैं। अब मतलब ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि उनको मतलब हुकूमत को इंटरवीन करना चाहिए इसके अंदर, वो नहीं कर रहे, मतलब है एक जिसे कहते हैं ना ब्लाइंड आई उधर की हुई है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है जी ठीक है, अरे इस्लाम की ताकत बढ़ रही है, वो अगर एक और मुल्ला पैदा हो जाएगा तो इस्लाम की ताकत बढ़ रही है, वो जाके फिर अगर लश्कर तैयबा के साथ है तो फिर वो कहीं हो सकता है कि बारूदी बेल्ट पहन के चला जाए, अगर वो इनके साथ है तो वो किसी और सलमान तासीर को मारने चल पड़े। ये मतलब हमारे जो जो जड़ है फसाद की उसको ख़त्म नहीं करना, और फिर ऑपरेशन ये छोटे मोटे करते रहना, ऐसे कभी भी काम नहीं होगा, ये हाफ हार्टेड अटैम्प्ट्स हैं, इनसे इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ पैसा ही जाया हो रहा है इससे, और तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन स्पोर्ट्स वालों को तो छोड़ देना चाहिए कम से कम, वो बेचारे बैठे हुए और उनके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है पाकिस्तान से भी और भारत से भी कि वो कह रहे हैं कि और कोई नहीं मिला, ये लश्कर तोयबा वालों के साथ जाके बैठे हुए, और पता नहीं पहले बैठे हैं या बाद में बैठे मेडल लेने के, लेकिन बहरहाल बैठे। पिक्चर उनकी या फोटो उनकी जो है वो काफी इंटरनेट पे चल रही है, और मौलाना तारिक जमील भी पहुंच गए उनके साथ ही, उन्होंने भी जो है उनको जो है वो मुबारकबादी देने चले गए। तो ये तो सरकार का काम होता है ना सर, कि इन लोगों को कंट्रोल में रखे, या आप समझते हैं सरकार खुद खुद चाहती है कि ये सब कुछ हो? सरकार कंफ्यूज है, एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी हमने ये करना है, अभी कल परसों खबर थी कि टीएलपी को नथ डाल देनी है जी हुकूमत ने, तो मैंने ट्विटर पे कहा कि बातों में ना आना, धोखा ना खाना, दुनिया बड़ी बेईमान, वो इंडिया का एक गाना है ना, मैंने उसको जरा पैराफ्रेज कर दिया। तो जड़ जो है ना उसका उसको नहीं काटना, वो बाकी सारी बातें करते रहना, ये बातों वाला खेल है सारा। ये बिल्कुल हुकूमत कुछ नहीं करेगी, ये इस गरीब को ये चढ़ जाएगा हथे मौलवियों को, आप देख लीजिएगा। हाँ, वो बेचारा निकल नहीं पाएगा। लेकिन सर अब इतने सालों के बाद आज हम 15 अगस्त जो है वो मनाया जा रहा है भारत में, और हमारे यहाँ कल हमने 14 अगस्त मनाया। वैसे बहुत इस पे भी डिबेट है कि हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं, दिन तो 15 15 अगस्त था, उसके ऊपर भी लोग बहस करते हैं। लेकिन इतने सालों के बाद आप क्या देखते हैं, हम कहाँ खड़े हैं? एक साहब ने मुझे पूछा कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, मैंने कहा खड़ा ही नहीं हो तो बैठ गए। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ खड़ा है पाकिस्तान? नहीं, लेट गया जी, और वो भी 1947 में ही, बल्कि उस वक्त हम बेहतर थे, वो ज़िया मरदूद के आने के बाद तो हमारा सत्यानाश ही फिर गया ना। खैर भुट्टे ने भी कोई काम नहीं किया, भुट्टा साहब ने उन्होंने भी काम पूरा ही किया था कि ये, मुझे लगता है कि कहीं ना एक स्कीम बनी थी, अंग्रेजों की बनाई हुई स्कीम होगी कि यार इसको बांटो और फिर एक ऐसा देश बनाओ, उसके अंदर तो ऐसी लीडरशिप क्रिएट करो कि वो खुद ही इस मुल्क को डिसमेंटल करें, और वो स्कीम चल रही है और अब ज़्यादा स्पीड पकड़ गई है कि डिसमेंटल करो। ये एक वो जो मौलाना आज़ाद के ने कहा था ना, अबुल कलाम आज़ाद ने, कि ये एक तजर्बा गाह है, लेबॉरेटरी है, और ये हमेशा तजर्बा गाह ही रहेगा। ये तजर्बा हो रहा है कि कितनी जल्दी डिसमेंटल होता है जी, जरा देखिए तो सही, ये कोई वो वाला सीन है। हम खड़े होने वाली तो बात ही नहीं है हमारी। सॉरी। कोई कोई रास्ता नहीं है। जो लोग मुल्क को चला रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि इस मुल्क की क्या हालत हो गई है। नहीं, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ रहना ही नहीं है। अब सुना है वो कहते हैं कि जी हमें दुबई में प्लॉट और घर दिया जाए रिटायरमेंट पे, तो फिर जिन्होंने यहाँ नहीं रहना उन्हें क्या परवाह है कि क्या बनता है इस मुल्क के साथ।
पब्लिक क्यों बाहर नहीं आती हमारी? बांग्लादेश में देखे स्टूडेंट्स बाहर निकले, जैसा सही अच्छी थी गवर्नमेंट, बुरी थी वो एक अलग डिबेट है, उन्होंने 12 उलट दिया तख्ता गवर्नमेंट का। पंजाबी जो है ना, गंदा सा लफ्ज़ है पंजाबी का, वही कहने को दिल करता है। हम जो पंजाबी हैं ना, हम वही हैं। ये देखने क्या वाले सब बोलिए ना, क्या हर एक को नहीं समझ आएगी, बोलिए क्या कह रहे हैं, क्या है हम? मैं आपको बताऊं कि पंजाबियों ने कुछ नहीं करना। ये अगर कोई करेगा ना, तो मुझे लगता है कि शायद पठान कोई कुछ उठ के करें तो करें। हम वो जो तो जान उधर टीटीपी के साथ लगे हुए, टीटीपी का तो नाम भी बदल दिया है ना, फितना अल खारिज। पता नहीं हाँ, क्या उनका नहीं, मतलब क्या है, पता नहीं। फितना अल खारिज, बाहर का फितना। देखिए, पठान टीटीपी के साथ नहीं है। हाँ। ये जो सियासतदान है ना टाइप, लंबे बाल और मूछे रख ली और कहा कि ये शहद की बोतल है, ये टाइप के लोग अपने उसकी अपना जो फायदा देखते हैं ना, उसकी वजह से ये वो करते हैं। जो आम पठान है वो टीटीपी से बड़ा तंग है, खा वो बाजौड़ के अंदर है, या वो तीरा में है, या वो उधर चनार में है, या खैबर में है। वो लोग इनसे बड़े, वो इनके साथ नहीं है। वजीरिस्तान में लोग ये अपना, ये अली वजीर और मंजूर पश्तीन वगैरह, ये टीटीपी के साथ तो नहीं है। सारे पठान थोड़ा पागल हो गए हैं। ये हाँ। और टीटीपी में कौन से के सिर्फ पठान ही है? मैंने पंजाबी देखे हैं, मैं हम्म। काले काले साले रहीम यार खान के, ये साउथ पंजाब के, वो शामिल हुए हैं उनमें। तो कुछ पठान कुछ कर दें तो कर दें, हम फिर उनका शुक्रिया अदा करेंगे, उन्हें कहेंगे जी तो सानू तुहाडी गुलामी कबूल है। मगर पाकिस्तान की जो हालत होती चली गई इतने सालों में, लोगों ने ये भी कई बार कहा कि जी फौज बहुत इंटरफेयर करती है पॉलिटिक्स में। अब इन्होंने 3-4 लोगों को अरेस्ट तो किया, इल्जाम भी यही लगा है कि जी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन ये 3-4 लोग ही हैं या अभी इन्होंने शुरुआत की है आपके ख्याल से? क्या ये मजीद लोगों को अरेस्ट करेंगे अपने ही अंदर से ताकि सफाया हो, या ये एक ड्रामा है? नहीं, ड्रामा तो नहीं है, काम सीरियस है। और करेंगे ज़रूर, कुछ दर्जन बार तो शायद और कर लें। मगर उससे तो बात अच्छा हो जाएगा, बेहतरी नहीं जाएगी? लोग कहते हैं कि सिविलियंस अरेस्ट हो सकते हैं, तो ये इनको भी अरेस्ट करना चाहिए गलत काम पे। बिल्कुल आएगी, फौज का डिसिप्लिन बेहतर हो जाएगा। देखिए, हम पीएमए में आखिरी दिन जब पासिंग आउट परेड होती थी ना हमारी, तो हम जो कसम खाते थे उसमें ये भी था कि हम आइन की वफादारी करेंगे और सियासत में हम हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये तो सीधी सीधी मतलब उस कसम की खिलाफ वर्जी है जो कि फैज हमीद जैसों ने किया, या और मजीद जिन्होंने किया, जो कि उसके इमरान खान की गोद में बैठे हुए थे। तो ये मतलब ये जो मगर वो तो सर पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक फौज का रोल तो रहा है सिविलियन गवर्नमेंट में, चाहे वो भुट्टो साहब हो, नवाज शरीफ साहब भी तो आर्मी की ही प्रोडक्ट है ना, उनको भी तो लाया गया था। हाँ, नहीं तो अयूब खान से आप शुरू हो जाए ना, इंटरफेरेंस तो तब भी थी। तब इतना डायरेक्टली नवाज शरीफ को जैसे पकड़ के बिठाया उस तरह से नहीं करते थे, लेकिन इंटरफेरेंस तो तब से थी। अयूब खान कोई ठीक आदमी तो नहीं था। हम्म। जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई है तो अयूब खान जेल में बंद था, क्वार्टर गार्ड में, फॉर कॉवर्डिस इन द फेस ऑफ द एनिमी। ये इसने जापानियों के खिलाफ जंग में बुजदिली दिखाई थी, और जब पाकिस्तान बना तो वो जो डोसियर था अयूब खान का, वो तो वहां से इंडिया से डॉक्यूमेंट्स आए ना जो पाकिस्तान के हिस्से को आ जाए, तो वो डोसियर गुम कर दिया। तो यहाँ तो ये इस किस्म की गोरख धंधे चलते रहे हैं। लेकिन कोई सही करने वाला नहीं मिला इनको, सब एक ही जैसे थे क्या? सारे की कोई सही करने वाला। और मैंने आपको कहा ना कि वो जो कोई स्कीम थी ना, वो तो ऐसे लगता है कि कोई शैतान कहीं इनके ऊपर बैठा हुआ था, जो कि ये इन पुतलियों को चला रहा था। वो खयाया खान था या अयूब खान था। अयूब खान ने 1965 में बैरिस्टर हयात जोने जो साहब, जो कि मेरे ख्याल इंडोनेशिया जा रहे थे एम्बेसडर, उनको 1965 में कह दिया था कि ये बंगाल हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा 10, कई बार 5 साल में फारिग हैं। और वो देख लीजिए 6 साल में फारिग कर दिया उन्होंने। तय था पहले से कि बंगाल नहीं चाहिए।
वैसे भी हम कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान का पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिया यानी पख्तून लोग, और के फॉर कश्मीर, वो जो शारक है, वो जो तो आप कहती हैं कि वो हमारी शारक है। और क्या ये कहते सर, मैं तो नहीं कहती, ये हमारे लोग जो है वो बार बार कहते हैं। हाँ, तो वो बंगाल का नाम नहीं था, वो आपकी वाली बात सही है कि वो हाँ अपेंडिक्स था, बीमार, बिल्कुल। मतलब वो अपेंडिक्स था। बंगाल का नाम क्यों नहीं था पाकिस्तान में? अगर यही बकवास ही करते हैं ना, झूठ बोलते हैं, मतलब शुरू से ही इनका नीयत ही ठीक नहीं थी इस देश के बारे में, वरना इतनी लूटमार होती जो कि मतवादर चल रही है अभी तक। और ये बांग्लादेश वालों ने भी वैसे साबित कर दिया कि वो हमसे ही अलग हुए हैं, इसलिए कि अभी जो उन्होंने शेख हसीना के घर में लूट मार की है, जो उनके एसी निकाल के ले गए, पानी की टंकी, तो उससे वो 9th में वाला वाकया याद आ गया कि सब कुछ जो चीजें उठा के ले गए थे, वो बस हमारे यहाँ हाँ, खाने पीने की चीजें उठाई थी और इलेक्ट्रॉनिक्स तोड़ दी थी उन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक्स उठाई है, खाने पीने का कुछ दिखाई नहीं दिया। तो अच्छा, तो अब यहाँ से बहुत से हमारे मीडिया के लोग जो थे, उन्होंने भी ट्विटर पे लिखा कि जी देखा, वो शेख मुजीब जो था वो गलत था और याहिया और भुट्टो सही थे। क्या वाकई है ये साबित हुआ उनकी गवर्नमेंट गिरने से और कि नहीं जी, क्या वो अभी मुल्क को सीधा कर लेंगे दोबारा? वो जब अलहदा हुए, तो मुझे याद है मैं फौज में था ना, और नया नया लेफ्टिनेंट था मैं, तो बड़ी बात होती थी कि इंडिया खा जाएगा, अभी देखना बंगाल को, इंडिया खा जाएगा। तो इंडिया ने तो नहीं खाया, बल्कि बंगाल ने तरक्की की। उनका इस गड़बड़ से पहले वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान से बहुत बेहतर थे, और वो अब फिर ठीक हो जाएंगे। उनकी मैं चूंकि ए पॉलिटिकल से आती हूँ, मुझे इतनी बातों की समझ नहीं होती, लेकिन अगर जो भी उनकी वो शिकायतें थी हसीना वाजिद से, वो पूरी हो गई, या वो उसको निकालने से वो राजी हो गए, तो वो अब लग जाएंगे देश को सीधा करने के लिए। पहले भी उन्होंने अपने देश को, बिल्कुल लुटा फुटा देश था, उसको सही किया। तो कोई याया खान और भुट्टो सही नहीं थे, ये सब झूठ की बातें। सर वो तो हमें अभी भी कहा जाता है कि भारत हमें खा जाएगा, लेकिन ये कि भारत तो कोई हमें लिफ्ट नहीं करा रहा। लेकिन कुछ आपको लग रहा है कि 77 ईयर्स के बाद आगे कुछ कुछ लाइट दिखाई दे रही है, कुछ लग रहा है कि कुछ बेहतरी आएगी, या वही जैसे कि बस खत्म होने पे जा रहे हैं, फेल्ड स्टेट हो जाएगा? खत्म तो नहीं होंगे, पता नहीं फेल्ड स्टेट शायद हो जाए, लेकिन हम इसी तरह लंगड़े लूले चलते रहेंगे। फैज साहब की बात है ना, कि जब उनसे किसी ने पूछा कि जी पाकिस्तान कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा, उन्होंने कहा यार खत्म होने का तो खतरा नहीं है, खतरा तो ये है कि ये इसी तरह चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह लजीज ये इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि देखिए हम कुछ भी तो सीधा करने को तैयार नहीं है। अभी औरंगजेब, मोहम्मद औरंगजेब ने बड़ी बड़कें मारी कि नो वन विल बी अ सेक्रेड टैक्स वगैरह के चक्कर में, और फिर वो जो मराहत याफ्ता तबका है, उसको फिर उन्होंने हाथ जोड़ के पैरी पै के उन्होंने कहा कि भाई ना तुम सारा कुछ ही खाओ। तो यहाँ तो कोई भी सीधा करना चाहता ही नहीं है। जो लोग ताकत में हो ना, जैसे लेनिन था ना, जब वो उसमें आया, तो देखिए रूस की सर्दियां, और वो सर्दियों में अनहीटेड कमरे में बैठ के काम करता था। ये मैंने आज से कुछ 50 साल पहले कहीं पढ़ा था। वो अनहीटेड कमरे में कपड़े पहन के, मफलर लपेट के, वो आधे दस्ताने जिसमें सिर्फ उंगलियां खाली होती, वो बैठ के वहां पे काम किया करता था, क्योंकि वो मुल्क को किसी तरफ ले जाना चाहता था। तो हमारे यहाँ वो बंदा, मेरा ख्याल है कोई माँ ही नहीं पैदा हुई, वो बाप ही पैदा नहीं हुआ जो उस तरह का बच्चा पैदा करे। क्योंकि यहाँ से तो वही चलता है ना, लूटो ते फूटो वाली पार्टी आती है ना हमेशा। सारी हमेशा वही रहेगा। वे लूटते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं यहाँ से। कोई लंदन चला जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा। मैं भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, जरा मुझे मौका दे के देखें मैं क्या करता हूँ। सारे देखते रह जाएंगे। बिल्कुल होना चाहिए सर, आपके जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन बात सारी ये कि इनका जो ये तो दो पासपोर्ट्स वाले बैठे हुए, ये दो पासपोर्ट्स खत्म कर दें तब भी आधा मसला हल हो जाएगा। ये जो डबल नेशनलिटी लेके, डुअल नेशनलिटी लेके जो बैठे हैं, इंडिया ने नहीं रखी है तो देखें इंडिया काफी बेहतर चल रहा है। हाँ, ये खत्म करेंगे डुअल नेशनल्स को, वो मतलब नहीं, नेशनलिटीज को। नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता। हाँ, खत्म कर दें तो शायद वो लोग सड़कों पे निकल आए, तो फिर हुकूमत गिर जाए।
अगर खत्म किया तो, वरना कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। भारत देख जी हाँ नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं सर, यहाँ तो हथियार भी बड़े आराम से मिल जाते हैं। हमारे कई इंडियन दोस्त कहते हैं कि पाकिस्तान में हर एक के पास हथियार है, इंडिया में बड़ा मुश्किल है। इवन अगर रिटायर्ड फौजी भी हो तब भी उनको मुश्किल से मिलते हैं, परमिशन मिलती है कि वो कोई गन वन रख सकते हैं। हमारे यहाँ तो हर जगह पे आराम से कोई कोई इशू ही नहीं है। ड्रग्स लेनी हो, गन्स लेनी हो, कुछ भी आराम से मिल जाता है। इसको भी कंट्रोल नहीं करते। नहीं, बिल्कुल गन कंट्रोल तो बिल्कुल ही नहीं है। अब ये जो लूटमार शुरू कराची में तो हो चुकी है ना, कि वो जगह जगह रोका और गोली मार दी, बंदा मार दिया टेलीफोन के एवज। वो मुझे जो खतरा नजर आ रहा है ना, कि वो अब आगे फैलेगा। ऐसे ही है सर, रोड क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। और जिस तरह से लोग परेशान है, काम नहीं कर पा रहे, ऊपर से गवर्नमेंट और तंग कर रही है, कभी इंटरनेट स्लो करके, कभी क्या करके। तो हालात जो है वो अभी कह रहे थे जी 2-3 हफ्ते में सही हो जाएगा, तो 2-3 हफ्ते अभी और लगेंगे। 2-3 वीक्स के बाद जाके ये कुछ करेंगे। इसका मतलब इन्होंने अभी तसल्ली दे दी है कि ऐसे ही रहेगा। नहीं नहीं, मगर कुछ जी नहीं होगा। ये जैसे इन्होंने कहा ना कि हम टीएलपी को नथ डाल देंगे, ये वैसे ही है। हाँ, तो 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, आप देख ही जाओ। मगर सर सब इंटरनेशनल कंपनीज भी जो थोड़ा बहुत यहाँ से इंटरेक्ट करती हैं, वो कैसे काम करेंगे वो लोग? इनकी अपने बैंकिंग सिस्टम बैठ जाएगा जिससे ये पैसा रिसीव करते हैं ना, जो भीख मांग मांग के ही आते हैं। वो पैसा कैसे आएगा इनका? पता नहीं मतलब ये इतनी सी समझ हो तो फिर। तो कुछ हो जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक आपकी यू सो मच। मेहरबानी। थैंक यू।